वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज के ऑनलाइन स्टडी में हम लोग इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर के न्यू सिलेबस को पढ़ने जा रहे हैं। और एक नया सिलेबस है IMRE, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इक्विपमेंट सिलेबस। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम पूरा इसके सिलेबस को देखेंगे कि क्या है। तो पहले फर्स्ट लेसन में जो हमें पढ़ना है वो स्कोप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टॉपिक है वो आप देख लो। फर्स्ट टॉपिक रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, मतलब इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की आवश्यकताएं। ठीक है, और उसके बाद क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड रिपेयर डिपार्टमेंट। थर्ड होगा ऑफिस वर्क एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, लॉग बुक एंड जॉब कार्ड्स। तो बारी बारी से हम लोग इसको जब इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे कि होता क्या। अभी आप पहले सिलेबस देख लो। सेकेंड चैप्टर है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, जनरल गाइड। इसके अंदर कमीशनिंग के अंदर, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग के अंदर जो टॉपिक है वो फर्स्ट है जनरल गाइडलाइंस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन। सेकेंड टॉपिक है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेसरीज यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। थर्ड हमें पढ़ना है लिस्ट ऑफ प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल एग्जीक्यूटिंग सच जॉब्स। फोर्थ आप देख लीजिए, और आगे का जो टॉपिक है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। फिर उसके बाद इक्विपमेंट एंड लाइन एक्सेसरीज टू हायर, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक इंडक्शन मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स एट्सेट्रा, अलाइनमेंट ऑफ द इक्विपमेंट। फिर उसके बाद टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। उसके बाद का जो टॉपिक है वो ट्रांजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स है। फिर उसके बाद प्रिकॉशन वाइल इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, टेस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन बिफोर डिक्लेयरिंग इट टू बी फिट फॉर इंजीनियरिंग। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब कि उस सेकंड चैप्टर के अंदर है। अब थर्ड चैप्टर देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड अदर इंस्टॉलेशन। मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस की मीनिंग क्या होती है, फिर उसका एडवांटेज ऑफ प्रोग्राम प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस, प्रिपरेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर ट्रांसफार्मर। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइंस, इंडक्शन मोटर्स, ये सब चीज़ें हैं, सर्किट ब्रेकर, ये हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको किसी कॉपी में नोट कर लेना। फोर्थ है ट्रबल शूटिंग के अंदर कॉजेज फॉर फेल्योर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, मतलब कि जितने टाइप के फॉल्ट होते हैं उसकी क्लासिफिकेशंस को देखेंगे और पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मैकेनिकल टूल एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ट्रबल शूटिंग एंड रिपेयर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ फॉल्ट इन फर्स्ट DC मशीन, सेकंड सिंक्रोनस मशीन, थर्ड ट्रांसफार्मर, फोर्थ इंडक्शन मोटर, और 6 अगर 5 की बात करें तो वो है हमारा स्टोरेज बैटरीज, इसके बारे में पढ़ना है। फिर फिफ्थ अगर आप देखो तो अर्थिंग अरेंजमेंट के अंदर रीज़न फॉर अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अर्थिंग सिस्टम, परमिसिबल अर्थ रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशंस। उसके बाद मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द अर्थ के रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 6, जिसका नाम है इंसुलेशन टेस्टिंग। इसके अंदर भी ये सारे आप टॉपिक नोट कर लेना। फिर 7th है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट एंड सेफ्टी, जब इसको मैं पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी। तो ये तो था एक बार मैंने पूरे सिलेबस को बता दिया। जो आपका बुक है ये भी आपका एक सब्जेक्ट है IMRE, तो उसके सिलेबस को आपने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, लेसन 1 पढ़ेंगे। तो देखिए लेसन 1 क्या है, स्कोप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मतलब इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वैद्युत अनुरक्षण विभाग का कार्य क्षेत्र तथा संगठन। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसका स्कोप क्या है ना, उसके बारे में, उसकी वर्किंग, मतलब
वो जो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस होता है तो उसका एरिया क्या होना चाहिए, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मतलब विद्युत अनुरक्षण विभाग की आवश्यकता है। सबसे पहले जो मेंटेनेंस, इसका मतलब, इस टॉपिक का मतलब पहले समझिए कि जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ना, तो उसकी नीड क्यों पड़ी, आवश्यकता है मतलब उसकी नीड क्यों है, बिना नीड के तो कोई चीज़ होता नहीं है। तो वही चीज़ है, हमें पढ़ना पड़ेगा कि मान लीजिए ऐसे देख लीजिए कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को एक सक्सेसफुल और उसके बाद अगर कह लीजिए कि सेटिस्फाइड ढंग से चलाना है ना, तो उसके लिए कई बातों का देखनी पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसे देखना, उसे और समझना। पहला क्या है, मेंटेनेंस कार्य करने के लिए कुशल एवं एजुकेटेड वर्कर से वर्क ली जानी चाहिए, मतलब कि जो सही से काम कर सके और जिसको उस चीज़ के बारे में पता हो कि किस तरीके से मेंटेनेंस करते हैं, वैसे वर्कर को रखना चाहिए, वो होने चाहिए जो सभी मेंटेनेंस वर्क को सूझबूझ, यानी कि अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसको बेटर तरीके से करने में समर्थ हो। अब जैसे कोई भी हो, आप यहीं की बात कर लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जो इंसान काम करता है या फिर ऐसे भी जो आप अब करते हो, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के आप करोगे तो काम खराब होता है। तो वही मतलब कि जो वर्कर है उनको मेंटेनेंस से रिलेटेड बातें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, तब वो करें। सेकंड, अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस वर्क में उचित प्रकार से, मतलब सही टूल्स, जो टूल्स की ज़रूरत होती है और जो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसका यूज़ होना चाहिए। बिना टूल्स, बिना इंस्ट्रूमेंट के मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता है। थर्ड है लॉगबुक, रिकॉर्ड बुक इत्यादि को बनाना। लॉगबुक बनाइए, रिकॉर्ड बुक बनाइए और उन्हें उचित प्रकार से नंबरिंग करिए, और सबकी क्या करिए, नंबरिंग करिए। नंबरिंग से ये पता चल जाता है कि कौन सा टूल है, ये इस नंबर का टूल है तो किस काम के लिए यूज़फुल है, तो वो ज़रूरी है। नंबरिंग करिए, फिर उसके बाद लगाइए और उसकी मतलब अरेंजमेंट अच्छे से करिए कि कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, जिससे मशीनों एवं इंस्ट्रूमेंट से संबंधित, मेंटेनेंस एवं रिपेयरिंग से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन का डिटेल सही तरीके से कलेक्ट किया जा सके। टोटली मिला के आप देखिए इस बात को समझिए। मान लीजिए कि कोई आपको वर्क करना है, किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी टूल्स है, उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी नंबरिंग कर दीजिए और उस पर आप स्लिप चिपका दीजिए और वहाँ पर रखिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि इस चीज़ के लिए ये वर्क ज़रूरी है। तो हमें एक तो लेबलिंग कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, उससे हमें उसके ये पता चल जाता है कि किस यूज़ के लिए करना है, ठीक है। और उसमें इंफॉर्मेशन का डिटेल्स वगैरह भी सही से होना चाहिए। अब मेंटेनेंस फोर्थ क्या है कि स्टेबलाइज्ड मशीन एवं इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सभी इंस्ट्रक्शन मैनुअल, टेक्निक, डिटेल, ड्राइंग, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की पूरी जानकारी की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब कि जो भी मशीन और इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड जो भी डिटेल है, टेक्निकल डिटेल, मतलब टोटली मिला के जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, मशीन है, तो उसका जो डिटेल है वो क्या काम करता है, कैसे करता है, कहाँ ज़रूरत है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमें जब ज़रूरत हो तो हम उससे वर्क ले सकें। फिफ्थ कि मेंटेनेंस कार्यों में खर्च होने वाले सामान तथा समय समय पर बदले जाने वाले अतिरिक्त पुर्जों की समय पर उपलब्धि की व्यवस्था। जो भी मेंटेनेंस कार्य जो हमें मेंटेनेंस करना है, तो उसके लिए जितनी भी लागत आ रही है, जितने भी कॉस्ट आ रहे हैं, तो उसके लिए सामान, मतलब जो सामान चाहिए हमें, उसके लिए जो कॉस्ट वगैरह है वो भी सही होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो भी मेंटेनेंस कार्य में जो पुर्जे लग रहे हैं वो हमेशा समय समय पर उपलब्ध होते रहना चाहिए, ताकि जब ज़रूरत हो तो हम उससे काम कर सकें। तो ये तो था सबसे पहले हम लोगों की नीड क्यों होती है, ये मैंने पढ़ा। पहला जो टॉपिक था कि आखिर में अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल मशीन डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, तो ये रीज़न है। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बनाने के बाद इसको पढ़िएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, विद्युत अनुरक्षण विभाग का संगठन कार्य, यानी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे टोटली मिला करके कि जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, मतलब उसमें उसका कार्य क्या है, उसका डिपार्टमेंट और उसके ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, वो चीज़ें देखनी है, क्या क्या काम, कैसे क्या करना चाहिए, वो चीज़ देखिए।
सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य मैनेजमेंट मेथड का सही प्रयोग करने से। टोटली मिला के जैसे मान लीजिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम हो रहा है, तो उसकी जो मैनेजमेंट मेथड है कि किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए वो सही होना चाहिए। अब इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से देना चाहूँगी। मान लीजिए कि स्कूल है या कुछ भी स्कूल हो कॉलेज हो, तो काम करना वर्क करना है तो जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो सही होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ भी कह रहा है कि मैनेजमेंट सिस्टम सही होना चाहिए। इसके लिए एक स्पेसिफिक तैयारी की जाती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होने चाहिए, एक्सपीरियंस एंड मैनेजर ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब जो मैनेजर हो, मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजर होना चाहिए जो पूरा क्या करता है उसको चलाता है, लेकिन वो मैनेजर कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस थोड़ा होना चाहिए। और इसके लिए मेंटेनेंस एंड रिपेयर शब्दों को समझना ज़रूरी है। और ये तो मैनेजर कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ साथ ये होने के बाद उसमें जो मेंटेनेंस होता है, रिपेयर होता है, वो कैसे, तो वो देखना है। तो सबसे पहले हम मेंटेनेंस को समझेंगे और रिपेयर को समझेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। मेंटेनेंस अनुरक्षण। मेंटेनेंस वह सामान्य एवं रिकरिंग वर्क है जो कि सुविधा को ऐसी अरेंजमेंट में बनाए रखने के लिए आवश्यक है जिसमें उसे पूर्ण क्षमता तथा इफिशिएंसी के साथ यूज़ किया जाए। मतलब मेंटेनेंस क्या होता है, वो हमेशा तो कह लीजिए ऐसा किया जाने वाला वर्क होता है जिससे कि कोई काम हो उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाया जा सके और सही तरीके से किया जा सके, और जो बिगड़ा हुआ है उसको भी वापस हम लोग सही से कर सकें। और पूर्ण कैपेसिटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर रिपेयर की बात करें, मरम्मत, तो रिपेयरिंग क्या होता है, रिपेयरिंग का मतलब तो ऐसे भी समझ लो कि टूटे फूटे चीज़ों को बनाना। नॉर्मल इन जनरल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ भी वही चीज़ें लिखी गई है कि इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट या अदर इंस्ट्रूमेंट के कई पार्ट रेगुलर यूज़ करने से। सही बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो जब आप उससे कोई काम रेगुलर करते तो उसके जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी रेगुलर उसी से तो वर्क करे, तो उसके जो पार्ट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो थोड़े डैमेज हो जाते हैं। तो अब क्या करना होगा, इस डैमेज इंस्ट्रूमेंट को हमें इम्प्रूव करना होगा। तो इस डैमेज इंस्ट्रूमेंट को सुधारने के लिए जो चीज़ करनी पड़ती है उसे हम लोग रिपेयर कहते हैं, ठीक है। तो रिपेयर का मतलब कुछ नहीं होता है, डैमेज इंस्ट्रूमेंट को या डैमेज पार्ट को हमें क्या करना होता है, उसे इम्प्रूव सुधारना होता है। तो वो ठीक करने को ही हम मरम्मत कहते हैं। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट का रिप्लेसमेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम कभी कभी इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस कर देते हैं या फिर रिकवरी करते हैं, जैसे बना करके ठीक करने। जैसे मोबाइल आपका ख़राब हो गया, कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गई, तो हम लोग मोबाइल के शॉप पे ले जाते हैं तो वो सही हो जाता है। या फिर कोई भी चीज़ें हो तो अगर रिकवरी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें जो पार्ट्स है उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो उस तरीके से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस, मतलब आखिर मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो मेंटेनेंस की एडवांटेज क्या होती है। तो सबसे मेंटेनेंस तो ऐसे नॉर्मल आप समझते ही हो कि क्या घर में भी आप जानते हो कि मेंटेन करो मतलब सही तरीके से चीज़ों को रखना, सही तरीके से चीज़ों से काम करना, वो मेंटेनेंस होता है। तो उसका एडवांटेज क्या होता है, फर्स्ट ब्रेकिंग की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ टूट फूट रहा है तो टूटने फूटने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो सही तरीके से अपना वर्क कर रही है, सही टाइम पे सही तरीके से और सही जगह रखी भी है। दूसरा, प्लांट को अधिक समय तक चालू रखना, मतलब और प्लांट का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अधिक समय तक क्या करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क हो रहा है, जिस पे काम किया जा रहा है, तो उसको काफ़ी टाइम तक बनाए रखना। और फिर प्लांट के प्रोडक्शन का बढ़ना, मतलब कि अगर मेंटेनेंस सही होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस चीज़ के लिए बना है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का ऑर्गेनाइजेशन है तो कहा जाता है ना पावर प्लांट है, तो पावर प्लांट है तो उससे, ताकि एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, तो उसका प्रोडक्शन सही तरीके से होता है, प्रोडक्शन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है अगर मेंटेनेंस ठीक हो तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ, प्लांट के ऑनर को मैक्सिमम बेनिफिट होना। सही बात है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है मान लीजिए, तो अगर कह लीजिए कि मेंटेनेंस सही हो, सही तरीके से वर्क हो रहा है तो बेनिफिट भी तो ज़्यादा होगा ना, यानी कि जो उसका ऑनर होता है उसको मैक्सिमम बेनिफिट होता है। फिफ्थ, प्लांट में इंस्ट्रूमेंट की अधिक सुरक्षा हो, मतलब कि जो प्लांट है, सपोज़ करिए पावर प्लांट की हम बात करते हैं तो, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वहाँ की बात कर रहे हैं,
तो वहाँ जो प्लांट है उसमें इंस्ट्रूमेंट भी क्या होती है, अधिक सुरक्षित ढंग से रहती है अगर हम सही ढंग से मेंटेन करके रखें तो। 6 प्लांट में वर्क कर रहे वर्कर की इफ़िशियंसी में इम्प्रूवमेंट। इससे क्या होता है कि वर्कर की इफ़िशियंसी में भी इम्प्रूवमेंट होती है। अब कैसे इम्प्रूवमेंट होती है, अब कोई चीज़ सही तरीके से सही जगह होगी तो जब हमें यूज़ करना पड़ेगा किसी इंस्ट्रूमेंट को तो वो ईजी ढंग से कर लेंगे। अगर वो मेंटेन ही नहीं रहेगा तो पता चला कि जब हम काम करने चलें तो उसको पहले मेंटेन करो। तो ये चीज़ें हैं कि उनकी भी इफ़िशियंसी में इम्प्रूवमेंट होती है। तो यही था आज का लेक्चर। बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, सेकंड था ना विद्युत अनुरक्षण विभाग का संगठन कार्य हम लोग देखेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने इन सब बातों को पढ़ा, बाकी हम लोग आगे देखेंगे कि उसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।